हमने यज्ञ का मीनिंग बताया था, सबको याद है? यज्ञ का मीनिंग क्या होता है? सबको उस दिन दो दो तीन बार भगवान प्रसन्न को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का एक प्रकार जो हम अग्नि वाला भी बोलते हैं, लेकिन कई और भी प्रकार होता है। उसमें लास्ट सबसे इजी है संकीर्तन, भगवान का नाम करना। ठीक है, तो आज 14 श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो हमने लास्ट टाइम के कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं 14 श्लोक। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से। और वर्षा कब होती है? यज्ञ संपन्न करने, मतलब भगवान को और देवताओं को प्रसन्न करने से होती है, तब वो यज्ञ करते हैं। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म मतलब नियत कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने से। प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में क्या क्या है? हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में पता है? हमारी जो दैनिक सांसारिक कार्यकलाप है, और साथ में भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भी, भगवान की सुबह शाम आरती, भोग लगाना और भगवान का नाम का जप, आरती, ये सब हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में, अदर देन हम अपना जो सांसारिक काम। लेकिन हमने वो पार्ट को अभी काट दिया, उस पोर्शन को अपने से अलग कर दिया, तो ये हमारे सारे कष्टों का कारण भगवद गीता में लिखते हैं, अज्ञान के कारण भगवान से विमुख होना हमारे कष्टों का कारण। विमुख होना मतलब सम्मुख मतलब होना सामने, सम्मुख मतलब मुख सामने, और विमुख मतलब मुंह पलट, मुंह घुमा लिया, और इधर संसार, उधर भगवान। तो भगवान से अज्ञान के कारण भगवान से विमुख होना हमारे दुखों का कारण। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी से पूछे कि हमें कष्ट क्यों आते हैं, तो पूछना मत, ये कारण यही, ये पता होना चाहिए कि क्या कारण है। किसी से भी पूछने की जरूरत है। भगवान से विमुख होना अज्ञान के कारण, क्योंकि कोई व्यक्ति ज्ञान में भगवान से विमुख नहीं हो सकता। जिसको भी ज्ञान है वो कभी भी भगवान से विमुख नहीं। भगवान से विमुख होना अज्ञान के कारण, कि किसी चीज को हमने भगवान से बड़ा मान के उस तरफ अपना अटेंशन पे करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे नियत कर्म में, प्रेस्क्राइब ड्यूटी में ये दोनों चीज आती है। हमारे सांसारिक भी कार्य है और भगवान के प्रति भी हमारे कार्य। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते सभी देवताओं के स्वामी है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष, परमेश्वर को यज्ञ पुरुष इसलिए बोलते हैं कि सारे यज्ञ को जो सारे हम ऑफरिंग करते हैं वो सब अल्टीमेटली, चाहे देवता भी ले लें, लेकिन अल्टीमेटली उनकी तरफ जाए। अब देवताओं के थ्रू कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली जा रहे हैं, मतलब उधर से घूम के जा रहे हैं, और डायरेक्टली कर रहे हैं तो उनको डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते। भोक्ता मतलब एंजॉयर, सारी चीजों को भोग वही कर रहे हैं। सभी देवताओं के स्वामी है भगवान, सभी देवताओं के स्वामी। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। किनकी सेवा करते हैं? सारे देवता किनकी सेवा करते हैं? भगवान विष्णु। जैसे सारे अंग, हैंड्स, लेग्स, ये सब किसकी सेवा के लिए बने हुए हैं? बॉडी की सेवा के लिए। होल बॉडी, होल की सेवा के लिए बने। ये पार्ट्स जो हैं, जो अंश हैं, किसकी सेवा के लिए बने? हाथ का काम ही है बॉडी की सेवा करना, अदरवाइज हाथ का कोई इंडिपेंडेंट काम है क्या? कुछ भी नहीं। बॉडी को अगर खाना खाना है तो हाथ उसको मुंह तक ले जाएगा, कुछ आइटम लिफ्ट करना है तो उसको वो करेगा, और कुछ भी कहीं पे बॉडी, लेग्स का भी बॉडी की सहायता करना।
तो ये क्या है? पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, अंश है बॉडी, शरीर के अंश, इनका काम है होल की सेवा। इसी प्रकार से हम भी भगवान के अंश। हम किसके पार्ट हैं? किसके पार्ट एंड पार्सल है? तो किसकी सेवा करना हमारा ड्यूटी हो जाता है? किस एग्जाम्पल से? भगवान ऑटोमेटिकली। उसमें जैसे ये समझाना नहीं पड़ेगा कि बॉडी के पार्ट्स किस लिए बने हैं, बॉडी की सेवा करने के लिए, बॉडी के आज्ञा करने के लिए। ऐसे हम भी भगवान के पार्ट्स और भगवान की सेवा करने के लिए बने। बट हम भगवान की सेवा को छोड़ के बाकी सब सेवा, तो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ये ब्लंडर है कि उनकी सेवा छोड़ के सबकी सेवा करना, और उनकी सेवा के लिए हम बोलते हैं टाइम नहीं, इतने बिजी हैं। क्लास में तो नहीं आप आने का टाइम मिलता, लेकिन उधर मैसेज में लिखते हैं कि आ रहे हैं, फिर भी नहीं आते हैं। इतने बिजी हैं, सो बिजी हम सब लोग। ये हमारी कंडीशन, हमें जानना चाहिए कि हम क्या करें। इसलिए हमें किसी लाइफ में किसी भी चीज की कंप्लेन ही नहीं करना चाहिए। हम ही इतने मिस्टेक करें, क्या कंप्लेन करेंगे किसी? हमसे ज्यादा मिस्टेक तो कोई और कर ही नहीं सकता। इसको मिस्टेक के लिए बना, और भगवान की तरफ तक कभी देखना भी नहीं चाहिए कि मिस्टेक उधर से कुछ मिस्टेक हो रही। सारी मिस्टेक हमारी तरफ से। हमको तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी लिखा हुआ, सब कुछ बताया हुआ है। ऐसा भी नहीं कि अननोन सडनली कुछ हमको एक काम दे दिया, नया काम दे दिया, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, मेंटली तैयार नहीं थे। हमको तो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब ड्यूटी सब कुछ बताया कि ये आपका ड्यूटी का पूरे मनुष्य जीवन में, लाइफ में, इसमें ड्यूटी ये करना। फिर भी हम उसको वायलेट करें, डेलिबरेटली वायलेट करते हैं। तो सारे देवता हैं, जैसे इन देवताओं में कौन कौन है? एग्जाम्पल, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता है, सब भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। देवताओं की पोजीशन क्या है? जो 33 करोड़ देवता, सब लोग बोलते हैं आपके 33 करोड़ भगवान है, 33 करोड़। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे 33 करोड़ भगवान नहीं, हमारा भगवान एक ही है, हमारे भी एक ही है। बाकी सब देवता हैं जो एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो भगवान के शक्ति प्रदत्त, एम्पावर्ड को शक्ति प्रदान किए हुए अधिकारी हैं सारे देवता। ये देवताओं का डेफिनेशन, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त अधिकारी, और एक एक का अपना अपना काम है। इंद्र का काम है वर्षा देना, वरुण जल का देवता है, इंद्र और पूरे स्वर्ग का देवता है, और चंद्र जो है प्रकाश का, सूर्य देव प्रकाश और लाइट एंड हीट का देवता। सबका अलग अलग दिया, इनको भगवान ने एक एक अधिकार दिया हुआ है, ऐसे 33 करोड़, लेकिन भगवान एक ही है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का। परम ईश्वर जो है कृष्ण है, और सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं, कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो सदा रहने वाले। अनादिरादिर गोविंद, उनका न तो कोई आदि न अंत है, उनकी न तो कोई जन्म होता न मृत्यु होता। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, संसार में जो भी कारण है, सारे कारणों के कारण पीछे अल्टीमेट कारण जो है वो भगवान कृष्ण। ये जो है और सारे देवता, ये 2-3 लाइन भी क्लियर नहीं हमारे यहाँ। भारत में सब अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, ये हम वो हैं, वो धर्म का पालन करते हैं। बेसिक चीज भी क्लियर नहीं कि भगवान कौन है और देवता, भगवान और देवताओं में अंतर नहीं पता। तनु जी, मेरे को इस चीज पे एक चीज आपको दिखाना था, ये जो 33 करोड़ वाला, आज ही मैंने एक वीडियो देखा। हाँ, हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और इन दो शब्दों के बीच का मैं इसका फर्क बताता हूँ, पहले भी पूछा था। इसमें बताता हूँ, ग्रुप में बताया जाता है। ये 33 करोड़ भगवान है, और ये एक्चुअली थोड़ा सा
कंफ्यूजन क्रिएट करने के लोगों को, कोटि के दो मीनिंग होते हैं। कोटि होता है प्रकार और कोटि होता है करोड़। आप संस्कृत में देखिएगा, नेट में भी उसका मीनिंग देखिएगा। नेट में भी कोटि जो है, कोटि मतलब करोड़ भी होता है, कोटि मतलब प्रकार भी होता है। ये पहले भी घूम चुका हूं मैं ग्रुप में, और सब लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये रहा, ये देखिए इन संस्कृत, ये भी हम फॉरवर्ड कर देंगे उसी को। इन संस्कृत द वर्ड कोटि हैज टू प्राइमरी मीनिंग्स, दो मीनिंग, टू प्राइमरी। वन इज ए हाई न्यूमरल ट्रांसलेटिंग टू 10 मिलियन और 1 करोड़, ठीक है। एंड टाइप और क्लास ऑफ सुप्रीम हाईएस्ट कैटेगरी। तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार और 33 करोड़ दोनों में, दोनों। तो सारे ग्रंथों में लिखा है 33 करोड़ देवी, और 33 कोटि का ये मीनिंग है कि टोटल जो मुख्य देवता 33 है, उसमें से सबके नीचे जो देवता है 1-1 करोड़ देवता, तो टोटल 33 करोड़ देवता। तो वो हाफ मीनिंग, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करके वो थोड़ा नहीं, इसमें बोला गया कि 33 टाइप का मतलब 33 हाँ। टाइप्स है, हाँ टाइप से जो डिवाइड किया हुआ है। वो 33 में बताता हूँ 33 कौन से, और उनसे फिर आगे टोटल जो देवता निकले 33 करोड़। टाइप्स कौन कौन से, 33 टाइप कौन कौन है आपको भी पता होगा। 11 रुद्र, 11 रुद्र हैं? इस वीडियो में ये भी ये दिया हुआ है 33 टाइप में क्या 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य, ये दिया हुआ 12 उसको दिया, लिखा पूरा है। 12 आदित्य है। तो सूर्य भगवान आदित्य देवता, 12 आदित्य, हिंदुइज्म में 33 12 आदित्य कितने हो गए? 23 8 वसु ये है इसमें, 31 और 2 अश्विन को, अश्विन को, अश्विनी कुमार हाँ कितने हो गए? 33। अब इसमें आप बताइए मेरे को, गणेश जी का, इंद्र का, और दूसरे देवी देवता गंधर्व, और ये इनके सबके नाम आएगा? इसमें बताया गया ये 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विन टाइप। अब इस टाइप में आप बोल रहे हैं कि करोड़ एक करोड़ के, क्योंकि हजारों देवता की कैटेगरी में देवता 3 कैटेगरी में आते हैं, सतोगुण के देवता, रजोगुण के देवता और तमोगुण के देवता। अब जैसे काल भैरव, हमने लास्ट टाइम काल भैरव का बताया था ना आपको। उज्जैन में हम जाते रहते हैं, वहां पे तो उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल है, और बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस, कुंभ मेला भी लगता है। तो वहाँ पे हम इस बार गए थे, तो बहुत सारे अच्छे मंदिर हैं, बहुत बड़े। वहाँ पे कृष्ण बलराम की शिक्षा भी हुई थी। तो अभी हमने पता किया, तो वहाँ पे बता रहे थे कि हमको कि अभी महाकालेश्वर टेम्पल के बाद सबसे ज्यादा फेमस है काल भैरव। काल भैरव ये शिव जी का एक तमोगुण वाला फॉर्म है, शिव जी का एक। वहाँ पे लोग किस लिए जाते हैं? शराब पिलाने के लिए, ठीक है, उनको शराब। हम बचपन, मेरा नेटिव प्लेस वही, तो हम बचपन में जाते थे, हम कैसे खेलते जाते, कोई तरह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। वो थोड़ा आउटस्कर्ट में थे, ऐसे ही खेलते खेलते थोड़ा बहुत गए, वहाँ पे गए, और कई बार पैदल ही सब जगह जाते थे, तो आउटस्कर्ट में जाते भी नहीं थे। कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था कि कुछ लोग बोलते थे यहाँ पे शराब पिलाते हैं, मतलब वहाँ पे हम इवनिंग में वहाँ से हम लोट इवनिंग में नहीं आ सकते, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तो क्योंकि एकदम आउटस्कर्ट में था। और वहाँ पे कुछ एक शराबी लोग ऐसे ही रहते थे, वो क्योंकि वो काल भैरव अपने आप को काल भैरव से मानते थे, जाने में भी उतना प्रॉब्लम रहता था, कोई जाता नहीं। अभी बताया कि नेक्स्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बसेस के बसेस जो जाती, जो भी जाएगा उज्जैन बोलेगा महाकालेश्वर टेम्पल के बाद नेक्स्ट काल भैरव। वो बनारस में
यहाँ पे उज्जैन में काल भैरव, उज्जैन में भी उज्जैन काल भैरव महाकालेश्वर है। में उज्जैन की बात। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, उज्जैन- बहुत महाकालेश्वर जैसे वहाँ पे काशी विश्वनाथ है ज्योतिर्लिंग, ऐसे महाकालेश्वर है यहाँ पे। हाँ, वहाँ और- भी है, पर हर ज्योतिर्लिंग के पास उज्जैन में बड़ा है हाँ। महाकालेश्वर मंदिर। हाँ महाकालेश्वर बड़ा है। और जो ये जो है काल भैरव आउटस्कर्ट में, तो मैं उज्जैन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे शराब, वो जहाँ पे भी काल भैरव बनेगा वहाँ पे शराब पिलाने का सिस्टम चालू हो जाएगा, कहते हैं। पहले नहीं भी हो तो भी चालू हो जाएगा, ये एक नया तो पॉपुलर केस है। सडनली हम तो जाते थे तो कुछ है उधर जाते ही नहीं थे, देखते कभी कभार चले गए थे ऐसे आउटस्कर्ट में, कुछ भी नहीं, कोई शाम को आफ्टर में रहता नहीं था, एकदम सुनसान, एक डेजर्टेड प्लेस रहता था। अभी वहाँ पे बसेस, जो भी टूरिस्ट बस जाती आते हैं, बसेस के बसेस वहाँ पे जारी करते हैं। एक नया पॉपुलरिटी आ गया, टीवी से हुआ, किससे हुआ, नेट से हुआ। तो ये है तमोगुण के देवता। तो जिन लोगों को तमोगुण की इच्छा रहती है, जिनकी इच्छाएं तमोगुण बहुत लो लेवल की रहती है, वहाँ पे जनरली तांत्रिक लोग रहते हैं, वो भूत के, किसी को भूत उतारना, घोष उतारना, ये सब गाँव में उसमें ज्यादा होता है, लोग उधर आते हैं, ये करते हैं, ये सब जो इन सब चीजों में बिलीव करते हैं वो सब लोग उधर जाते हैं। पर प्रभु जी ये जो बिलीफ सिस्टम है ये भी बहुत ज्यादा प्रोपोगेट हो रहा है थ्रू रील्स। हाँ जो भी हो मीडिया से प्रोपोगेट हो रहा है, तो ध्यान दीजिए इसमें। तो ये जो है, ये कौन से देवता है तमोगुण के, जिनको जनरली लोग जो सत्वगुण में है, जो थोड़ा उच्च भगवान की पूजा करते हैं, वो इन सब देवताओं की तरफ देखते भी नहीं। लेकिन ये अभी क्योंकि कलयुग में सारे लोग ही तमोगुण में, सब लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसमें वहां पे हमको अभी भी सीन याद है कि उसको पूरा की पूरा डेजर्टेड प्लेस रहता था। अभी हम भी जाके आए हैं अभी जी, इट्स क्वाइट डिजर्टेड, बट आप जैसे बोल रहे भीड़ है बसों की, बसेस वहां पे जा लगी रहे हुई है। हैं। हाँ। बट काशी में काल भैरव में ये शराब नहीं पिलाते। हाँ, पिलाते हैं, हम लोग एकदम पिलाते हैं, हम लोग पिला के आए हैं। हम लोग भी पिला के आए हैं। हम उज्जैन में पिला के आए हैं, यहाँ पे भी पिला के आए हैं। हम लोग भी पिला के आए हैं। आपका बनारस वाला छोटा मंदिर है, उज्जैन वाला बड़ा मंदिर है। हाँ। ओपन एरिया में हाँ, जो- उज्जैन एरिया में काफी साइंटिस्ट ने पूरा खोज के देखा कि शराब जा का आ रहा है, वो नहीं पता चल रहा है, इसलिए उसका ज्यादा प्रसिद्धि है। देखिए कोई वो- पी लेता होगा पाइप में। ये इतना पूरी जिंदगी बोतल पे बोतल तो चल ये जो है, नहीं तो ये जो है, ऐसा कोई कहीं शास्त्रों में नहीं है कि हाँ। वो शराब पीते हैं, इसलिए तो हम ये सब अंधविश्वास वाली चीजें हैं। अब खेटे आप लोग बड़े श्रद्धा के साथ में पिला के आए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपकी श्रद्धा ठीक है जो भी है, लेकिन ये कहीं शास्त्रों में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड यहाँ से गीता भागवत रामायण से जो प्राचीन काल से हमारा स्टैंडर्ड धीरे धीरे कलयुग में ये नीचे की तरफ जाता है। प्रभु जी पहले हम लोग जाते थे तो हम लोग कभी काल भैरव नाम भी नहीं सुने, नाम भी नहीं अब तो एकदम मतलब जाना है तो जरूरी जाना है। जरूरी जाना, वही बताओ कि सडनली इतना पॉपुलर कि हम तो वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप उज्जैन में, तो वहाँ करके जब ये सारी चीजें करते देखते, जबकि वहाँ पे कृष्ण सुदामा का आपस में नहीं गए थे। कृष्ण सुदामा ने जहाँ पे पढ़ाई की थी, जहाँ पे भगवान कृष्ण की एजुकेशन हुई थी, वो प्लेस भी वो तो फेमस ही है। वो फेमस ही नहीं। तो कलयुग है ना इसमें, कलयुग लॉर्ड भगवान की एजुकेशन वहां पे हुई थी, तो कितना पवित्र जगह होना चाहिए कि जहां पे भगवान रहे थे, वहां पे एजुकेशन वो, तो ये चीज ज्यादा, तो ये सब कलयुग का प्रभाव है कि हम भगवान को भूल के फिर देवी देवता में भी हम बड़े बड़े देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे जो तमोगुण वाले, तो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, ये सारा मिल के जो है 33 करोड़ देवता में ये सब आ जाते हैं। ये देवी वो देवी, वहाँ पे ये हर सिद्धि देवी भी, हर सिद्धि मतलब सारी सिद्धि भी पूरी हो जाए सारे, तो इस टाइप के बहुत मंदिर, हर सिद्धि भी मंदिर शायद आपको देखने नहीं लगे, वो देवी का वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, वो सब लोग जाते हैं इधर एक के बाद एक। गढ़ काली का, एक काली का, गढ़ काली का वो मंदिर है। तो ये तो हम सब ऐसे ही वॉकिंग करते खेलते खेलते 4 किलोमीटर से वहाँ पे चले जाते हैं, हालांकि आउटस्कर्ट्स में थे ना। तो ये सारा अभी जब कुछ जिस चीज को कोई पूछता नहीं था, जो ऐसे डेजर्टेड प्लेस थे जो शाम को बंद हो जाते थे जाकर करके, वो अभी पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गए, क्योंकि और हम भगवान से दूर होते थे। भगवान देवी देवताओं के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी बढ़ती जा रही है इसके कारण, जबकि भगवान सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में बोला गया है, ईश्वर है परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण का भगवान बोले। मैं तो उस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे तो हम कितनी बार महाकालेश्वर मंदिर में, जिसमें अभी बहुत दूर से दर्शन होते हैं, हाँ, ऊपर से दर्शन होते हैं, हम जाके वहाँ पे मंदिर में बैठ के टच करके वहाँ आधे घंटे बैठ जाते थे। अंदर जहाँ पे शिवलिंग उसके पास में वो टच ही करे रहते थे, वहाँ पे बैठे रहते। और ऐसे ही वहाँ से दौड़ते दौड़ते आते थे मंदिर में एंटर किया और जाके वहाँ पे बैठ के आधा घंटा बैठ गए। और ऐसे सब लोग बाकी परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ प्रभु जी, जाके। हमको लगता है आजकल लोग मंदिर वो दर्शन वाला चीज नहीं है, आजकल वो टिक मार्क हो गए। हाँ। कि हम उज्जैन जाएंगे तो ये 10 लिस्ट है, Yes. ये सब जाना ही है, टिक कर बस। रियलिटी वही है वहाँ कहते से हैं। भी थोड़ा डर हो गया। हाँ, प्यार की जगह डर ज्यादा हो डर गया। ज्यादा। हाँ, जबकि भागवत गीता और भागवत में ये सिखा रहे हैं कि हमको भगवान के, अगर हम भगवान को पूछते हैं और भगवान को मानते हैं तो सारे, अभी हमने क्या पढ़ा था, सारे देवी देवता किसके अंग है? जो परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी। देवताओं में ही 33 करोड़ देवता, जिसमें ये भी गिनती, जो ये 12 बताए, तो 12 तो कैटेगरी है, उसके अंदर जो है सारे, तो टोटल मिला के 33 करोड़ देवता, सब कैटेगरी। उसमें नीचे लोअर लेवल पे के तमोगुण के देवता, रजोगुण के देवता, सतोगुण के देवता। सतोगुण के देवता जैसे ऊपर गणेश जी या ये हनुमान जी और ये सब जो हैं, ये सतोगुण के देवता। ये स्वयं भगवान के भक्त हैं, ये स्वयं भगवान के। लेकिन यही जो जैसे शिव जी और दुर्गा देवी, इनके कई रूप और एक्सपांशन और विस्तार करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति, जिनकी इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ये सब चीजें इंस्टेंट चाहिए ना आजकल, तो ये जो है इंस्टेंट वाली इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अपने आप को तमोगुणी, ये सब भौतिकतावादी हैं, तो वो उनके पास है। और उसमें जनरली काल भैरव में तांत्रिक लोग और वो जाते थे, सब बहुत तांत्रिक लोग जाते हैं। हाँ, तो वो जो है इसके लिए जाते हैं। हम तो वहां रहने, हम लोग ही नहीं जाते थे, क्योंकि जो गीता, रामायण, भागवत, इसी में वो था कि सीधे भगवान को मानना। शिव जी तक मानते थे कि शिव तक, बाकी और नीचे के लोग तो क्योंकि भगवान के वो इन्हीं देवी देवता के रूप में आगे एक्सपांड करने के लिए, कि जैसे भौतिक इच्छा हो रही है, इच्छा कोई और भी। लेकिन बनाए इसलिए हैं, कोई पूछता है, प्रश्न पूछता है क्यों बनाए, क्योंकि लोगों की इच्छाओं की वैरायटी अलग अलग है। तो प्रभु जी जो लड्डू गोपाल है, कोई श्रीनाथ जी को करता है, तो फिर वो तो कृष्ण जी के रूप हो गए। हाँ, तो लड्डू वो गोपाल जी फिर- कृष्ण के रूप है। हाँ, तो फिर वो वो फिर देवी देवताओं में नहीं। वो देवी देवता में नहीं, भगवान को। श्रीनाथ जी भगवान है। जो कि राज जी या बाकी प्यारे जो भी है वो हाँ, सारे ये भगवान के अलग अलग रूप है, और भगवान के रामचंद्र जी और ये अवतार है, और ये अलग अलग रूप लीला है। हो गया ना, हाँ, वो तो मतलब वही हो गया तो वही ये भगवान के रूप है। तो भगवान को, भगवान अलग है, और जो देवता, सारे देवता उनकी सेवा करते हैं, उन भगवान की सेवा। इंद्र, चंद्र और बड़े बड़े देवता वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान कर सके। ये सारे देवताओं को पसंद। लेकिन जब कृष्ण की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। लेकिन जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे? सारे देवताओं की पूजा। जैसे हमको यहाँ पे कोई काम करवाना है, सपोज चीफ मिनिस्टर से हमारी डायरेक्ट पहचान है, चीफ मिनिस्टर से पहचान है, तो हम कुछ काम करवाना है, या उनके किसी मिनिस्टर से पहचान है, तो हम उनसे बात करके डायरेक्टली कर। एक और दूसरा तरीका क्या है कि हम उनको तो जानते नहीं, ठीक है, तो हमके नीचे जाएंगे, अपना पहले सबसे पहले किसको ब्राइब देंगे? पीएम को देंगे ब्राइब, फिर उसके बाद वाले उसके क्लर्क को देंगे ब्राइब, फिर उसके बाद उसके ऑफिसर को देंगे, फिर वो ऑफिसर उसके पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास जाके वो उसके पास फाइल पहुंचाएगा, फिर उसके पास देंगे। इस प्रकार से हमारे, और एक जिसका उससे डायरेक्टली पहचान है, जो भी इन्फ्लुएंस, उसको फोन करेगा के लिए। उसी तरीके से जो लोग भगवान के बारे में ज्ञान रखते हैं, वो भगवान
मैं ही अपनी शत्रु। इसलिए एक बार फिर से समझाने के लिए, हालांकि मैं श्लोक कई बार पहले बता चुका हूँ क्लास में, फिर से 18.66 पे आ जाए श्लोक पे। आप लोगों के पास लिखा हुआ भी, पढ़ा हुआ भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं बार बार इसमें ले जाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो एटलीस्ट भागवत गीता सुन रहे तो आप लोगों को कंप्लीट क्लैरिटी रहनी चाहिए। 66 में 18वें अध्याय का 66 आगे इस पे मिल गए। God giving guarantee to protect the भक्त। सो सबको मिला 18.66। आप में से कोई पढ़िए जिसको देवताओं के ऊपर ज्यादा विश्वास है, भगवान के ऊपर कम है, वो आपको उसमें से 66 बोले ना, 66 भगवान क्या बोल रहे हैं? Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. भगवान सरेंडर अनटू मी। वी बोला क्या उसने? क्या बोला? मी। और हिंदी में पढ़िए इसको थोड़ा। सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त। नहीं ये 66 समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। 66 सर्व धर्मानु समस्त, ये वाला ना प्रभु जी, समस्त प्रकार के धर्मों का हाँ जोर से बोलिए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। किसकी शरण में आओ? मेरी शरण में। हमारी भी बोला मेरी शरण में। और मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और इससे ज्यादा क्लैरिटी कुछ चाहिए भगवान को? इससे ज्यादा कुछ बोलना हो तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान से कि आप थोड़ा और क्लैरिफिकेशन दे दो उसमें। आप बताइए। ये भगवान गारंटी दे, डरो। क्योंकि जब सब लोग दूसरे सारी पूजा और वो छोड़ेंगे तो क्या मन में डर रहता है? सबके मन में डर रहता है, अरे कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी भगवान। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? डरो। ये भागवत गीता है भगवान के वचन। एक फुल सरेंडर करो, मेरी शरण, कंप्लीट सरेंडर, देन ओनली यू विल गेट। क्योंकि हमारा भी विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर ऐसा, इसलिए हम सबकी पूजा कर रहे हैं। तो उसमें से 5% इनकी, 10% इनकी, 5% इनकी। तो भगवान भी सोचते होंगे कि भगवान के पास जब प्रार्थना करने जाएंगे भगवान सोचेंगे कि अच्छा ये व्यक्ति आया है, इससे ये तो 8-10 लोगों को और को मानता है, तो फिर क्या किया जाए इसके? 8-10% किया। तो जो है भगवान बोलते हैं कि फिर बाकी लोग भी तो देखने वाले हैं इसको, बाकी लोग भी देखने वाले हैं। तो लेकिन जो एकमात्र भगवान को मानता है, भगवान बोलता है तो मेरे अलावा इसका कोई नहीं, कोई है ही तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भगवान की। ये मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं। हालांकि ये लेवल पे पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ थोड़ा बहुत बिगड़ेगा तो सब क्या बोलेंगे? अरे तुमने वो देवी देवता की पूजा छोड़ दी, इसीलिए हो रहा है। बस एक कोई कारण मिलना चाहिए, वैसे जीवन में दुख आते रहे, वैसे ही आते रहते हैं। लेकिन कहीं उसके बाद अगर दुख आने लग जाए तो किसी से हम बोलेंगे हमको थोड़ा दुख आ रहा है, बोले किसकी पूजा? मैं पहले उसकी पूजा करती थी, उसकी पूजा करता था, वो छोड़ दिया आपने? हाँ छोड़। अरे बस इसी कारण से हो रहा है, वहीं से सोल्यूशन आपको बताना चालू। इसलिए जिसका दृढ़ निश्चय रहता है वो बोले कि मेरा तो एक विश्वास है और पूरा जीवन भर यही रहेगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा तो एक ही विश्वास है। लेकिन ये जब ये सारी चीज पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, भागवत गीता को समझेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, जब उसके बारे में भगवान के कार्यों को जब तक नहीं पढ़ पाएंगे उनकी महानता कैसे पता लगेगी? कैसे पता लगेगी? जैसे हमारे यहाँ पे कोई आके व्यक्ति बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ के बैठ जाए, ठीक है, और हम जानते नहीं, वो आके बैठ गया, वो सोचेंगे कि मैं भी क्लास अटेंड करना है। बाद में हम आपको इंट्रोडक्शन देके, अरे ये आपको पता नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, तो सडनली आपका उनमें इंटरेस्ट जाग जाए। जब उसके बारे में डिटेल बताने लगेंगे, पूरा स्टोरी बताएंगे, ये इतना महान व्यक्ति,
तो आपका सडनली उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सारा एटीट्यूड उस व्यक्ति की तरफ चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से हम भगवान को ऑर्डिनरी देवी देवताओं में से एक व्यक्ति मानते हैं। भगवान को क्या करते हैं? ऑर्डिनरी व्यक्ति मानते हैं कि वो भी एक देवी देवता है, सब जैसे देवी देवता है वैसे देवी देवता है। लेकिन जब भगवान की महत्ता को भागवत गीता पूरा पढ़ेंगे, पूरा भागवतम पढ़ेंगे, और जब भगवान के बारे में पता करेंगे तो हमें आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति को हमेशा ऑर्डिनरी व्यक्ति मान रहे थे, तो हमने इतने टाइम तक भगवान को समझा क्यों नहीं? हम पूछेंगे कि हमको पहले क्यों नहीं पता लग गया कि ये भगवान है, भगवान इतने महान है, ये इतनी चीजें कर सकते, सारे देवता भी इनके अंदर में, सारे ब्रह्मा जी भी इनके अंदर में, शिव जी भी इनके अंदर में, सब सारे लोग इनके अंदर में। जब हमको पहले ही पता लग जाता तो हम शुरू से ही भगवान की, लेकिन अज्ञान के कारण क्या कि हमको पता नहीं था, हम भगवान को भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते। इसलिए भगवान को यहाँ पे लिखना पड़ा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं तव शरणं मोक्ष शरणं। डरो मत। ऐसा कोई भी, कोई पुराण ले लो, कोई वेद ले लो, कहीं किसी देवता कोई बोलेगा कि डरो मत, वो मतलब गारंटी ले रहा, ऐसा एक भी कहीं देवता है भगवान किसी में भी कहीं वो नहीं बोल सकता डरो। लोग बोलेंगे कि हाँ वो ये इसको ये आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, समस्या, लोग बोलेंगे, लेकिन जहां पे कोई स्वयं बोल रहा है कि डरो मत, ऐसा स्वयं कहीं किसी शास्त्र पुराण में, जिसने भी सारे पढ़ लिए, वेद पुराण पढ़ लिए, कहीं किसी व्यक्ति ने बोला नहीं, दूसरों को बोल रहा है, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे भगवान ही क्या नहीं बोल रहे कि डरो मत। और कोई किसी व्यक्ति के संसार में बोल सकता है तुम डरो मत, मैं सारा तुम्हारा जीवन मरण सब कुछ देख लूंगा। जो बोलेगा उसका ही पता नहीं रहेगा, उसको अपना ही पता नहीं रहेगा, वो डरो मत कैसे बोल सकता? कोई भी संसार के व्यक्ति, कोई देवता भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन इसलिए अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं, जो भगवान की पूजा करते हैं। इसी हेतु कृष्ण भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। भौतिक पोषण तो हम कर ही रहे, खाना तो खा ही रहे हैं, वो तो हमारा मटेरियल मेंटेनेंस हो रहा है, भौतिक पोषण हो रहा है। लेकिन भगवान को प्रसाद खाने से हमारा साथ में आध्यात्मिक पोषण भी हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से भोजन करना। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते, विगत मतलब पूर्व जन्मों के, वो तो नष्ट होते ही हैं, अपितु तो शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। शरीर का पापों से शुद्धिकरण होने लगता है। जब पापों से शुद्धिकरण होगा तब हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। जिस दिन हमारे पाप शून्य हो जाएंगे उस दिन हमारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हमारे पापों के कारण, कर्म फल के कारण हमें कष्ट होगा, ये भगवान नहीं दे रहा, हमारे अपने ही कर्म फल जिसको हम अपितु तो शरीर के समस्त कल्मश। जब कोई छूत का रोग फैलता, कंटिन्यूअस डिजीज होता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए क्या होता है? इम्यूनाइजेशन करते हैं। ऐसे ही भगवान का प्रसाद खाना इम्यूनाइजेशन, मतलब आपने क्या कर दिया उसमें, ये टिकल, ये इंजेक्शन लगा इम्यूनाइजेशन। एटलीस्ट क्या है कि अब आपको खाने वाले पाप, तो जो खाने वाले हमने बताया था ना, भोजन से जो पाप लगते हैं, वहाँ पे कीटाणु वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हजारों कीड़े मकोड़े वहाँ मारे जाते हैं। उसके बाद जब फसल को काटते हैं उसमें मारे जाते हैं हजारों कीड़े। उसके बाद स्टोरेज करते हैं, वहाँ पे भी सब चूहे और ये सब जो अंदर गोडाउन वेयर हाउस में, फिर वहाँ से आता है। तो कितने जीवों को, हजारों जीवों को मार के आता है वो, फिर हम ऐसा पाप वाला अन्न खाते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन, मतलब ये जो हमको प्रसाद खाना है, ये हमको क्या कर रहा है? इम्यूनाइजेशन करना है, बॉडी को स्पिरिचुअली करना है, पापों से हमको रक्षा। ये बेसिक प्रोसेस थी। अभी हम ये सिखा रहे हैं, अदरवाइज पहले उसके बिना खाते ही नहीं थे। चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे कोई भी प्रॉपर तरीके से, उसके बिना खाने का सिस्टम ही नहीं था। ये तो अभी भी हुआ पिछले 50, 60, 70, 80 साल। और ये सब पेरेंट्स की गलती कि उन्होंने ये पास ऑन नहीं किया। अभी हम लेक्चर भी सुन रहे थे कि सारे इंडिया बाहर जो झगड़ा हो रहा है सब इंडियंस के कारण हो रहा है, क्योंकि इंडियंस के पास जो नॉलेज था वो प्रॉपर नॉलेज सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया।
इस जो सब वार हो रहा है, उनके पास तो नॉलेज नहीं था। वहां पे तो बोलते हैं कि शूद्र से भी नीचे यमन मलेच्छ और चांडाल लोग रहते, अफ्रीका चांडाल, उसको शास्त्रों में ऐसे यमन मलेच्छ, यमन जनरली मुस्लिम्स को बोलते हैं, मलेच्छ मतलब क्रिश्चियंस को बोलते हैं, और चांडाल मतलब जो अफ्रीका में उसमें ट्राइबल, हाँ वो जनरली पहले शास्त्रों के हिसाब से उस कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ शूद्र सबसे नीचे माना जाता है, जबकि शूद्र बहुत हाई रहता था, फिर भी सबसे नीचे, उस समय सबसे नीचे माना जाता। अभी सभी लोग शूद्र हैं। तो ये क्योंकि नॉलेज ही बाहर नहीं गया, नॉलेज बाहर नहीं गया था, उसके कारण सब लोग अगर गीता भागवतम को तो इसका फॉर्मूला से प्रभुपाद नहीं, नॉलेज सब जगह, सारे कंट्रीज में, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, सब जगह भागवत गीता के कुछ लोग तो जानते हैं भागवत गीता का नॉलेज। और आप देखिए वहाँ पे वो लोग भी जिनको मलेच्छ यमन चांडाल बोला जाता था, वो सब अभी मन के क्लीन शेव होके सुबह 3 बजे उठते हैं, जपमाला करते हैं, प्योरली वेज खाते हैं। उसमें से एक अफ्रीकन स्वामी इधर आते हैं, भक्ति धीर दामोदर स्वामी, अफ्रीकन है, केनिया के, वेस्ट अफ्रीका के, वो करते हैं, वो ऐसे दुबले पतले से अफ्रीका के, जबकि अफ्रीका में तो उधर कई कंट्रीज में तो डायरेक्टली रॉ एनिमल ही काट के खाते हैं, कुकिंग भी प्रॉपरली नहीं करते, क्योंकि वो उस टाइप के है। वहाँ पे वो एक टाइम भोजन, एक टाइम ऐसे दुबले पतले से, और ट्रैवल करते हैं, सब जगह प्रीचिंग करते हैं, अफ्रीका है, ओरिजिन अफ्रीका। और एकादशी के दिन निर्जला एकादशी करते हैं, हर एकादशी निर्जला, ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं लेते। वो फॉरेनर्स जो है, वो जो है इस टाइप के एकदम पक्का इंडियन कल्चर के, लेकिन बहुत लिमिटेड, वो भी अभी भी रिसेंटली वो प्रचार, अदरवाइज तो पहले से प्रचार था भागवत गीता को। तो ये सारा इतना ज़्यादा वर्ल्ड में जो झगड़े होते हैं वहाँ होते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो जो इस विधि का अभ्यास रहता है वो भगवत भक्त कहलाता था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कृष्ण का डिवोटी, केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन खाता है, और कुछ नहीं खाता भोजन के, और उसे वो समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। तो वो क्यों वो सारे कष्ट आएंगे उसका सामना करने में समर्थ होता है। कृष्ण भक्त सबका सब चीजें टॉलरेट करने में क्यों समर्थ होता है? उसके पास वो शक्ति कहां से आ रही? वो चैंटिंग हो रही तो करेगा कृष्ण प्रसाद खा रहा, तो कृष्ण प्रसाद क्या कर रहा है? उसको इम्यूनाइजेशन, उसको शक्ति दे रहा है कि वो सारे ऐसे दूसरी चीजों का सामना कर सके। जिसके जो जरा से कष्ट में दूसरा व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति पूरा एकदम डिप्रेशन में चले जाएगा, वो आप कृष्ण भक्त को नहीं कर सकते। वो कृष्ण भक्त को उससे डरेगा नहीं। जो भगवान का डिवोटी है, वो उससे डरेगा नहीं उस चीज से। सामान्य लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो बोलेंगे क्या है, कैसे भगवान की इच्छा है, टॉलरेट कर, उसके टॉलरेट करने की पावर है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन उसको टॉलरेट करके उसके लिए वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उन समस्त विगत भौतिक दुश्मनों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। उसकी भक्ति में जो भी बाधा है उसका सामना करते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वो अपने पाप पुण्य कर्मों को बढ़ाता रहता है। जो भोग लगा हुआ नहीं खा रहा है, वो ऑलरेडी पापी तो है ही सही, वो पाप पुण्य कर्मों को बढ़ा रहा है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकर और शुकरों के समान मिलता है। कुकर और शुकर मतलब, कुकर मतलब होता है डॉग, कुकर, और शुकर मतलब होता है हॉग, डॉग एंड हॉग, हॉग पिग, उसको शरीर ऐसा जो बिना भोग लगा हुआ खाता है, इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि केवल पाप खाता है, वो केवल पाप। ये केवल ये कोई बहुत कठिन भी नहीं, लेकिन लोग बोलते नहीं करना। ये प्रभु जी आजकल की जो जिम का कल्चर चला है ना, प्रोटीन खाओ, अंडा खाओ, सुबह सब बच्चे अंडा खा रहे थे, भगवान के भोग ही नहीं करते। नहीं, बहुत सारे, लेकिन ये तो क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं,
नॉलेज नहीं है। आप डिवोटी से करें, उन्होंने कभी बच्चे को आप अंडा खाने की बात कर रहे हैं, ऐसा टच करके नहीं देखा। तो उनके भी बच्चे बड़े वहां से, ये तो एक कल्चर में माइंड में कर दिया है। हाँ, फील इन कर रहे हैं। तो ये कौन इन्फ्लुएंस कौन होता है? जो भी हो। जो वीक होता है, स्पिरिचुअली वीक है, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो गए। अंडा क्या, बाद में फिश और कॉड लिवर ऑयल हो, ये वो फिश भी रिकमेंड करेंगे, उसके बाद फिर मटन भी रिकमेंड करेंगे, चिकन भी करेंगे, मटन भी करेंगे, लेकिन सब खाएंगे जो वीक। लेकिन जो वीक नहीं है वो सब बिना खाए भी आराम से देखो, ज्यादा फियरलेस हो। जो फैक्टर होते हैं वो टच भी नहीं कर सकते उसको। इवन हमने अपने एज में कभी टच नहीं किया उसको कि कैसा उसका सरफेस कैसा है, स्मूथली कैसा रहता है, उसको टच करके नहीं देखा। हम इंजीनियरिंग में थे, हमारा एक बार रैगिंग, उस टाइम पे रैगिंग बहुत ज्यादा होता था, तो हमको हमारे सीनियर्स ने बोला कि वहाँ सामने पान की दुकान से जाके सिगरेट जला के लाओ। उनको पता था कि सिगरेट तो नहीं पीते, वहाँ से जला के लाओ। अब हमने सोचा कि वहाँ से जला के लाएंगे, और वहाँ से जला के लाए, और रास्ते में उसको मतलब वो स्मोक बुझ जाएगी, वो तो वापस आके फिर हमको इधर जाके, रैगिंग पहले बहुत ज़्यादा होती थी पूरा। तो हम तो गए तो सही, वो तो रैगिंग फिर तो कुछ गए सामने, फिर उसके रास्ते में ऐसा ऐसा करते हैं जैसे अगरबत्ती को करते हैं, ऐसा 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 स्मोकिंग करते जाके उसको फिर दिया, किसी तरह पकड़ाया। तो कह रहे कि तो सारे उस इन पे के जो है ये था तो से कल्चर, और अभी भी आगे नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं थे, वो भी आप, वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी अपना जो जो काम करना कर रहे हैं। तो ये तो वीक, स्पिरिचुअली वीक, अगर हम जब तक स्पिरिचुअली वीक रहेंगे सारी चीजों से डरते रहेंगे। यहाँ पे भगवान बोले डरो मत किसी चीज से, डरो मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई युद्ध करने जा रहे हैं, उसमें डरो की बात करें। नॉर्मल जीवन में किस चीज से डरना? तो कृष्ण का बैकअप है, अगर भगवान का बैकअप है तो किस चीज से डरने की? और जहां तक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सबको आ रही, तो इसलिए ठीक है स्पिरिचुअली, इसलिए यहाँ पे तो यही चीज तो एक्सप्लेन की जा रही है कि उसको इम्यूनाइजेशन होगा जो भगवान को भोग करा। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके यह भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। उसको मटेरियली हमको प्रोटेक्ट करता है। ये क्लियरली यही तो आ रहा है, जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है वो समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। पास्ट के उसके पाप भी हैं, उसको भी समर्थ करने में, उसी के पाप पास्ट में जो किए सिंपल एक्टिविटीज उसको भी टॉलरेट करने में वो सक्षम, इतना फियरलेस है। जो आत्म साक्षात्कार उसकी भक्ति के मार्ग में। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पापपूर्ण कर्मों को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों शुकुरों के समान मिलता है। इतना क्लियरली लिखा। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण, कल्मश मतलब होता है कंटामिनेशन, मतलब जो हमको दूषित करते हैं, जो हमको हमारे पाप को बढ़ाते हैं, वो सारी चीजें। ये भौतिक जगत नाना प्रकार के कलमों से पूर्ण, जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद मतलब उससे इम्यून हो जाता है, निरापद हो जाता है, उसके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो ऐसे कलमश का लक्ष्य बनता है, जो भौतिक कंटामिनेशन इस संसार में अलग अलग तरीके से जो हमें प्रेशर आता है। क्लियरली इससे क्लियर क्या होगा? अन्न और शाक वास्तव में खाद्य, एक खाने योग्य। मनुष्य को विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों को उच्छिष्ट को खाते हैं। पशु जो है ये सब जो इनकी निकली हुई चीजें, जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी तो शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या पशु घास नहीं खाते हैं? पशु घास नहीं खाएगा तो शाक कहाँ से आएंगे? घास का सूखी घास का है, चाहे उसके लिए उसको जो चारा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसके अंदर वो जो भी खली डालते हैं, चाहे नहीं डालते हैं, सब तो उपजे खेती से ही तो निकला है ना। वो प्लास्टिक तो नहीं खाते ना, कि प्लास्टिक के खाने से दूध देते हैं, या प्लास्टिक खाने से दूध नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ जमीन से उगा हुआ ही खाते हैं ना। उन्हें भी तो शाक के उत्पादन, क्योंकि पशु शाक ही खाते आते हैं।
अतः हमें अंततः खेतों के उत्पादन पर ही तो आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। श्री भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। यज्ञ मतलब उनके लिए ऐसा कोई कार्य करना जो उनको प्रसन्न करेंगे। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करने में यही प्रकृति करेगी। उसे चाहे वो प्रीमियम दे खरीद लेगा, लेकिन फिर भी वो उसको अभाव रहेगा। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। भगवान के इस युग के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें, नाम का जप करें। आगे बोला गया कर्म ब्रह्म उद्यमम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्र भवम तस्मान् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्म का विधान है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट है। वेद भगवान की वाणी है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित है। इसलिए हमको यज्ञ कर्म करने का मतलब क्या है? सारे कर्म हमारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। चाहे हम बिजनेस करें, जॉब करें, भगवान मना नहीं कर रहे हैं। भगवान तो ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आप जंगल में जाकर साधु बन जाओ। तो अर्जुन को भी मना कर दिया, अर्जुन को भी मना कर दिया ना। तो भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो भी कर्म किए जाएं मेरी प्रसन्नता के लिए किए जाएं। अब नॉनवेज खाएंगे तो भगवान की प्रसन्नता का कर्म तो नहीं। हम अपने जो भी गाड़ी कमाएंगे, मेहनत की कमाई इसको करते हैं, उससे जाके हम नॉनवेज खरीद लाते हैं, तो उससे हम फिश लाते हैं, तो ये तो भगवान को प्रसन्नता न करना। तो हमारे सारे कर्म क्या होने हैं? पाप वाले कर्म होंगे। ये यज्ञ कर्म नहीं करना। हम एग्स भी खाते हैं, जो भी करते हैं, सब जो भी सारा इधर उधर का जो सारा कर्म, ये जो भी हमारा धन उसमें खर्च हो रहा है, इसका मतलब हमारे कर्म ही यज्ञ कर्म तो नहीं। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए हम सबको पता है कि भगवान तो इस काम में प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं कि शायद वो प्रसन्न हो जाए। देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए हम हमारे कष्ट का कोई समाधान नहीं कर पाते और हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स जो है कृष्ण भक्ति या भगवान के भक्त को नहीं आएगी, वो उसका सामना करने में समर्थ है। वो उसका सामना करने में समर्थ, क्योंकि भौतिक जगत में कष्ट तो आएंगे, लेकिन हम सामना करने में उसका समर्थ है, तो ठीक तरीके से लाइफ निकल जाएगी। सामना करने में समर्थ नहीं तो कष्ट पाते रहेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी कष्ट पाते रहेंगे। हम भी स्वार्थी। अगर हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपरली तैयार नहीं किया तो इसका मतलब हम स्वार्थी माता पिता। हमने धन दे दिया, वो धन का क्या करेंगे? जब उनके जीवन में ही कष्ट होगा तो क्या धन को क्या करेंगे? वो धन में टेस्ट ही नहीं आएगी। जब आपकी तबीयत बहुत खराब है, मान लीजिए बहुत कष्ट में है, तो आपके सामने कितने भी आपके फेवरेट चीजें रख दी जाए, आपको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे? भाई इसको हटाओ, अभी मूड ठीक नहीं। इन सब चीजों से कोई मूड ठीक नहीं है। जब ये जीवन में कष्ट आएंगे तो हम उनको सारे सुख सुविधा साधन उनके लिए अरेंज कर रहे हैं, लेकिन वो सुख में है। वो जब हमारी एज में आएंगे तो उनको वो कौन स्पिरिचुअलिटी देगा, कौन उनको ज्ञान देगा, आध्यात्मिक कौन देगा? तो हम ऊपर से उनका पालन कर रहे हैं, अंदर से उनके बारे में कोई वैल्यूशन कर नहीं रहे। ऊपर से धन देके और ये करके सुविधा देके भाई तुमको ये हैंडल कर दिया, लेकिन अंदर से हम उनके वैल्यूशन नहीं। उनको तो स्ट्रेंथ देने के लिए तो कुछ भी नहीं किया, इनर स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ भी नहीं। खाली खिलाने पिलाने से तो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ उससे नहीं आती, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे नहीं आती। ऐसे खिला पिला के अगर वो हेल्दी कर दिया तो वो कोई बाकी चीजों का सामना करने में समर्थ है क्या? आज अगर हम गीता में आ रहे हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी, कुछ ज्ञान, उनको नहीं जरूरत पड़ेगी क्या? उस एज में, हमारी एज में उनको नहीं जरूरत पड़ेगी? उनको कौन देगा? हमारी एज में तो फिर भी माता पिता ने कुछ न कुछ दिया होगा थोड़ा बहुत, उसके कारण पे आप सुन पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। लेकिन उनकी एज में अगर ये करंट जनरेशन वाले माता पिता ने दिया तो कौन देगा?
इसका मतलब हमने उनका ही नुकसान कर दिया। हमको तो दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, जितना भी दिया, जिसको जितना दिया। तो कैसे वेल विशर हो सकते हैं पेरेंट्स? कैसे वेल विशर? वो तो आगे जाके बोलेगा क्या दिया। हमने तो एक का स्टोरी सुना था, एक का माना था कि एक अभी उनकी एज करीब 50 के आसपास है, तो हम उनको जानते रिलेशनशिप में कुछ कभी मंदिर में भी आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। वो हमको बोलते हैं, वो हमको शेयर करते हैं कि जैसे थोड़ा भक्ति, वो हमसे पहले से है लेकिन वो भक्ति में सीरियसली नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही बस टाइम पास करते कभी कभी आ जाता। तो जब हम उनके बाद में आए थे कलकत्ता में, तो उसको वो बोलते हैं कि हम भी ऐसा देख के बोलते हैं कि मैं भी बहुत आगे बढ़ जाता, भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता। अच्छा वेल टू डू फैमिली से हैं, मैं भी भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता, बट मेरी कुछ आदतें खराब है। वो खुद बोलते हैं मेरी कुछ आदतें खराब। और बोले कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे बहुत पैम्परिंग किया। वो बोल रहे हैं, उनके वचन सुनिए क्योंकि आप लोगों को भी काम आएंगे। हमको बहुत पैम्परिंग किया, बहुत पैम्परिंग किया। और बोलते हैं कि हम स्कूल में जाते थे तो मैं तो ऐसे ही फेल हो जाता था। वो बोल रहे अपने कहानी, फेल हो जाता था तो मेरे फादर जो है जाते थे स्कूल प्रिंसिपल के पास में जाते थे, उसको पैसा देते थे और नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन लेते। ऐसा ऐसा करते करते और फिर बाद में उनकी कुछ हैबिट्स हुई तो बोले कि फादर तो ध्यान नहीं देते थे अपना, उनका अपना ही कुछ समाज ये में चलता रहता था, समाज के इधर उधर करते रहते थे हमारी तरह। ऐसे हमको पैसा दे देते थे, खर्च पूरा, पैसा धन पूरा दिया, धन की कोई कमी नहीं, सब कुछ दिया। बट वो उनके कारण क्या है कि हमारी कुछ आदतें बिगड़ गई और उसके कारण हम भक्ति में नहीं, जब बाकी हम सब लोगों को उनके साथ वालों को देखते क्लियरली एक्सेप्ट करते, मतलब उनके पेरेंट्स ने धन दिया पूरा, धन का तो बोल नहीं रहे, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, बट उनके कारण वैसा कर दिया कि उन्होंने कभी हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, नेवर क्वेश्चन पूछा, हमको कुछ बोले। वो अपना कुछ अलग ही लगे रहते, समाज सेवा और ये, क्योंकि बड़े लेवल पे थे, उनका धन काफी था तो समाज सेवा उसमें लगे रहे, अपने नाम वाम में लगे रहे कि हमारा नाम हो, इधर आए पेपर में आया, उसमें आया इंग्लिश पेपर में, वो सब करते करते हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब हमें कुछ चरित्र का या हमारे में कुछ अच्छी गुड क्वालिटी से, क्योंकि उनका ही नाम चलता रहता था अपने, वो अपने समाज में कैसे। तो इसलिए ये एक उनका सन बोलता है फादर के बारे में। मदर भी ये क्लियरली बोलते हैं, कहानी है तो ये रियल स्टोरी के, वो बोलते थे मदर भी अपना क्लब में चली जाती थी, वो क्लब में ही उनका टाइम पास होता रहता था, इधर फादर इधर जाते थे। ये उनकी कहानी है। अभी उनके थोड़े नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं वो भी मतलब उनको भी स्ट्रगल कर रहे हैं संभालने में, धन की कोई कमी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे जाके कैसा क्या होगा। और उनके जो फादर हैं जो हमसे बोला था, उनके फादर अलग से स्ट्रेस में रहते हैं, वो अलग से स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो अपनी अलग कहानी सुनाते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, और जो बेटे का बेटा है मतलब मेरा जो पोता है वो तो उसको पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं इतनी मेहनत से जो मैंने पैसा कमाया वो ऐसे बह रहा है, मैं तो अपनी आंखों के सामने पैसा बहता रही। ये ऐसा एक की स्टोरी नहीं है, ऐसा बहुत सारों की स्टोरी, क्योंकि हम इस स्पिरिचुअलिटी में हैं तो कई लोग हमसे इधर उधर से बाहर से भी कुछ रिकॉर्डिंग भेजते हैं, कई शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने सुखी तो समझने का जो भी हमारे पास होता है प्रयास करते हैं उसको वो रखी था। लेकिन जो पता लगता है कि जो है सिचुएशन जो बहुत बिगड़ी हो, नेक्स्ट जनरेशन तो पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगी, उसके आगे वाली जनरेशन ऐसा बस किसी तरीके से काम चल रहा है। तो वो हमारे साथ एक बार गाड़ी में आ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि आप मेरी कुछ तुरंत हेल्प करो, आप मेरे को कल जाके आज जाके घर पे जाके बताओ। वो बोलते हैं कि मैं इतना स्ट्रेस में, मैं तो स्ट्रेस में, क्योंकि मैं तो पहले वोडाफोन में था तो उसमें वहाँ से रिटायरमेंट दिया था। बोलते हैं कि आप पूरा बिजनेस जो है, आप मेरे एडवाइजर हैं, पूरा बिजनेस संभाल लीजिए। इतना इसके पूरा बिजनेस में से एडवाइज, मैं तो मतलब कब चला जाऊँ पता नहीं, जबकि वो हेल्थ के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं, पतंजलि योगा और बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने योग के लिए,
लेकिन वो इतने स्टेज में मतलब हम उनके साथ आ रहे थे, तो आते आते तक वहाँ पे तो जाके कि आप मेरे को कल बताइए, रिप्लाई दीजिए, कल दीजिए। मैंने कहा मैं तो अभी इधर मेरा अपना ही सब छोड़ छाड़ के मतलब जॉब था अच्छा का, तो और कहेगा अभी ज़्यादा टाइम मैं इधर ही कर रहा हूँ, रिटायर पर ज़्यादातर मैं इधर ही स्पेंड कर रहा हूँ, मैंने तो उसमें मैं टाइम दे नहीं पाऊँगा, इधर से बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। अब बोले कि बिजनेस में एडवाइस करके क्या करें, क्योंकि मेरे बेटे को तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही, वो तो अपना ऐश करता रहता है, वो जबकि बेटा कुछ और बोल रहा है और वो पिताजी कुछ और। तो ये सिचुएशन है एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पिरिचुअली कोई स्ट्रांग होगा तो वो अपनी स्थिति को संभाल सकता है, नहीं तो मटेरियल वर्ल्ड जो है ऐसा ही। तो कई बहुत समझदार है, बहुत समझदार लोग हैं हजार, इसलिए हम देखते हैं जैसे हम एक क्लास, हम तो फिजिकली तो डेली अलग ऐसे फिजिकली तो क्लास करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऐसे और भी हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल आर डूइंग दिस। तो सब लोग जो समझदार लोग हैं स्पिरिचुअलिटी को समझ के उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे वो टीचिंग करें, अपने बच्चों को भी वैसे शिक्षा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज हम क्लोज कर रहे थे अपना स्क्रीन जो गूगल मीट क्लोज कर रहे थे, एक माता जी बोलती है बीच में कि प्रभु जी ये मेरे बेटे को थोड़ा समझा दीजिए, क्या कर रहा है, ये जाता तो सब कुछ अच्छा कर रहा है, जाते जाते कॉल बंद करते करते इसको करे, इसको मैं बोलती हूँ कि भगवान का थोड़ा नाम लिया कर, भजन किया कर, ये अपना वो आईफोन ईयरफोन लगा के ये वो अपना उधर उधर उसमें बात करता है, जाता है कॉलेज जाता है, नहीं करता है। तो आप प्रभु कुछ की, मैंने बोला कि ठीक है मैं मिलूंगा आपको, इसका मतलब हमारी उतनी कम हो पाती है जितनी प्रॉब्लम्स ज्यादा बीच में से क्वेश्चन लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस श्लोक में यज्ञार्थात् कर्मार्थात् श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म की आवश्यकता को भली मानी। फिर से वही आ गया 25वें श्लोक में भी आ रहा है, किसके लिए कर्म, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म, किसके लिए कर्म करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न। मतलब सारे काम अपने जीवन के करो जो भी काम है, लेकिन उसमें कृष्ण अप्रसन्न नहीं हो, उनकी इच्छा के उल्टे विरुद्ध काम नहीं किया जाए, जिस चीज की मनाही है ऐसे काम नहीं किया जाए। वो बार बार वार्निंग दे रहे हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं, ऐसी वार्निंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप पाप कर्मों में फंस जाएंगे। क्या करेंगे, वार्निंग देंगे तो क्या, किस लिए कोई किसी को वार्निंग क्यों देता है? हम अपने बच्चे को नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बार बार नहीं करना, वार्निंग क्यों देते हैं कि उसमें फंस जाएगा। तो ऐसे भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं ये मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, खाली मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, नहीं तो क्या क्या आप मेरी प्रसन्नता के विरुद्ध कर्म करोगे तो पाप कर्म में फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे, फिर आपको कष्ट होगा। भगवान नहीं चाहते कि मेरे अंश जीव को कोई कष्ट हो। भगवान तो बार बार इसीलिए तो भगवद गीता में सब कुछ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जैसे माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं, जो भी अच्छे माता पिता तो अपने बच्चे बोलते हैं कि नहीं ऐसा, चाहे सुने या नहीं सुने फिर भी ट्राई करते हैं। तो भगवान भी ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं हमको समझाने। हमें यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु की परितोष के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त, वेदों से मतलब भागवत गीता भागवतम और वेदों से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। वेदों के निर्देश के बिना किया गया, इसमें सोचे समझे बिना किया गया कर्म, इसके अनुसार जो कर्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? विकर्म। उसको क्या बोलते हैं? विकर्म या अवैध कर्म या पापपूर्ण कर्म, तीन नाम, या तो विकर्म या अवैध कर्म या पापपूर्ण, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं किए जाते। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए, मतलब शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश में, जैसे यहाँ पे कर्म करने के डायरेक्शन को देता है गवर्नमेंट, देती है ना, हमको ट्रैफिक, अभी गाड़ी बाहर निकालेंगे तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा ना, करेक्ट? सिग्नल, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल करना पड़ेगा, लाइसेंस होना चाहिए, ये उसके दूसरे पेपर्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, नहीं तो वो चालन बनेगा, ये करेगा, उसका दंड बनेगा। ऐसे भगवान के लिए इसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं।
तो ब्रह्म संहिता से प्रकटित होता है कि प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य से समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। भगवान की जो वेदों की वाणी है भगवान की श्वास से निकली, तो इसीलिए वेदों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही उनकी श्वास से सारे निकले। और वेदों का निष्कर्ष ये सारांश जो है भागवत गीता और भागवत में वेदों का सारांश। और जो है उसके बाद में भगवान ने प्रकृति की रचना कैसे की? प्रकृति के ऊपर भगवान ने अपनी दृष्टि डाली, उनकी दृष्टि में शंभु होकर जाके प्रकृति को गर्भस्थ किया, प्रेग्नेंट किया, और उस प्रकृति से हम सारे जीव, सारी आत्मा उससे उत्पन्न। उसके बाद वो अलग आत्माएं अलग अलग माता पिता के द्वारा जन्म ली। ये भगवान। तो बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है कि उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदर्शों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावना के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों में कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आज इसके विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम